नमस्कार साथियों, न्यूज टू नेटवर्क यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरें। उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एलपीजी गैस सिलेंडर वालों की हो गई बल्ले। एलपीजी गैस सिलेंडर सरकार द्वारा 950 रुपए में नहीं बल्कि 450 रुपए में देश कई राज्यों में मिलना शुरू है। बिहार में भी जल्द लागू होगा। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राशन कार्ड योजना 2025 देश के आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवारों को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए। सहारा इंडिया के लाखों निवेशकों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। भारत सरकार ने यह वादा करते हुए कहा कि हम सभी निवेशकों के पैसे वापस करेंगे। इसके लिए सरकार ने सहारा इंडिया रिफंड के लिए लिस्ट जारी की है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 20वीं किस्त 2 अगस्त को आएगा। सीधे किसानों के बैंक खाते में तारीख हो गया है। घोषित जल्द मिलेगा। किसानों को 2000 रुपए। जिन किसानों के खाते में ई-केवाईसी नहीं है उनको नहीं मिलेगा लाभ। बैंक में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। आप सभी को बता दें कि कुछ समय पहले बैंकों में महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी रहने का नियम लागू किए गए थे। वहीं अब एक और नया नियम बैंकों में लागू किए जाएंगे। इसके अनुसार अब सप्ताह में केवल 5 दिन ही बैंकों में काम होंगे। नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। 1 लाख महिला कर्मियों के खाते में 11 से 11,000 रुपए होंगे ट्रांसफर। बिहार सरकार आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। इससे डिजिटल हाजिरी और पोषण ट्रैकर पर लाभार्थियों का डेटा तेजी से अपडेट किया जाएगा। यह योजना सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने में सहायक होगी। मुकेश सहनी का डिप्टी सीएम की कुर्सी पर दावा। बोले तेजस्वी की तरह दूल्हा बनना है। बाराती नहीं। मुकेश सहनी से बातचीत में आगामी चुनाव और महागठबंधन में अपनी भूमिका पर बड़े दावे किए। उन्होंने 60 सीटों की मांग को दोहराते हुए उप मुख्यमंत्री बनने की बात कही। साथ ही वर्तमान नीतीश सरकार पर तंज कसा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले को कुल 570 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर शहर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले माड़ीपुर पावर हाउस के पास प्रस्तावित रेल ओवरब्रिज का शिलान्यास किया। यह ओवरब्रिज 167 करोड़ की लागत से। उत्तर बिहार के लिए खुशखबरी। इन 3 दिनों में होगी बारिश। मुजफ्फरपुर में इस साल मानसून की चाल असामान्य रही है। अप्रैल से मई में अधिक बारिश हुई तो जून से जुलाई में भारी कमी आई है। इससे धान की रोपाई और जल संचयन में दिक्कतें आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगस्त से सितंबर में भी बारिश की रफ्तार धीमी रहने की आशंका है। कृषि विश्वविद्यालय ने हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है, पर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को फ्री मिलेगी बैग समेत ये चीजें। इन छात्रों को होगा लाभ। शिक्षा विभाग ने छात्रों को शैक्षणिक गतिविधियों के लिए जागरूक करने हेतु एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब छात्रों को किताबों के साथ कॉपी, कलम, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, पानी की बोतल और स्कूल बैग भी मुफ्त मिलेंगे। यह सुविधा कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए है, जो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर निबंधित है। महिलाओं को मिलेगा 3 श्रेणियों में ऋण। नीतीश सरकार ने 105 करोड़ रुपए की राशि की उपलब्ध। जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हिमांशु शर्मा ने बताया कि इस सहकारी संघ के संचालन की पूरी जिम्मेदारी जीविका दीदियों को सौंपी गई है। उन्होंने जानकारी दी कि बिहार सरकार द्वारा इस निधि के लिए 105 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है, जिसमें स्थापना मद के लिए 5 करोड़ रुपए भी शामिल है। 11,729 भूमिहीन परिवारों को मिली खुशखबरी। पीएम आवास योजना पर सरकार ने दिया अपडेट। बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत भूमिहीन पाए गए 23,014 लाभार्थियों में से 11,729 परिवारों को भूमि आवंटित कर दी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भूमिहीन लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जा रही है। अरिया, सहरसा, सुपौल जैसे जिलों में भूमि आवंटन की प्रक्रिया तेज हो गई है। सांसद डॉ. भीम सिंह ने इस पहल की सराहना की है।
लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका, लैंड फॉर जॉब केस में कार्यवाही पर रोक से इनकार। लालू यादव की ओर से लैंड फॉर जॉब केस में निचली अदालत द्वारा आरोप गठित करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई। इस याचिका का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। नीतीश का बड़ा ऐलान, ममता और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा। सुबह सुबह बड़ी खुशखबरी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब आशा कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपए की जगह 3,000 रुपए और ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपए की जगह 600 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बिहार को मिली एक और वंदे भारत ट्रेन, रूट चार्ट भी आया सामने, मंत्रालय की लगी मुहर। मुंगेर जिले के लोगों के लिए खुशखबरी, जमालपुर जंक्शन से हावड़ा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही शुरू होगी। सांसद ललन सिंह के आग्रह पर रेल मंत्रालय ने मुहर लगा दी है और समय सारिणी भी जारी कर दी है। इस ट्रेन के चलने से जमालपुर से हावड़ा के लिए 5 ट्रेनें हो जाएंगी, जिससे यात्रियों और व्यापारियों को काफी सुविधा होगी। तेजस्वी यादव के घर महागठबंधन की बैठक, बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग पर बनेगी बात। पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की समन्वय समिति की बैठक चल रही है। इसमें राजद, कांग्रेस, तीनों वाम दल और वीआईपी के नेता आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर चर्चा कर रहे हैं। डायन का आरोप लगा, महिला की गोद में मृत बालक को रख घुमाया, मंत्रों का भी जाप, बिहार में खूब तमाशा। महिला चचेरी सास को डायन बताकर पुत्र को मार देने का आरोप लगाने लगी। ग्रामीणों की भीड़ जमा हुई तो मृत बालक को जीवित करने का खेल शुरू हुआ। इस दौरान मंत्रों का भी जाप किया गया। नीतीश सरकार ने 80,000 करोड़ का हिसाब नहीं दिया, यह अब तक सबसे बड़ा घोटाला, तेजस्वी का आरोप। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता कर कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला। जहानाबाद में डायरिया से मचा कोहराम, 2 मासूमों की मौत और दर्जनों संक्रमित। जहानाबाद के काको नगर पंचायत के कई वार्डों में डायरिया फैल गया है, जिससे 2 बच्चों की मौत हो गई और कई लोग संक्रमित हैं। मरीजों का इलाज सीएचसी काको में चल रहा है। दूषित पानी की आपूर्ति को इसका कारण माना जा रहा है। विधायक और सिविल सर्जन ने स्थिति का जायजा लिया है और स्वास्थ्य विभाग की टीम दवाइयां बांट रही है। 2 दिनों में 3 हत्याओं से सहम उठा शेखपुरा, लोगों में दहशत का माहौल। शेखपुरा जिले में 2 दिनों के अंदर 3 हत्याओं से दहशत फैल गई है। सिरारी में विवाहेतर संबंध में महिला की गोली मारकर हत्या, चेवाड़ा में बकरी विवाद में वृद्ध की डंडे से हत्या और शेखपुरा में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस अधीक्षक ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उफनती गंगा, आकाशीय बिजली गिरने का आलम, दोनों की चपेट में आने से 6 बच्चों की मौत। बिहार में मंगलवार को अरिया, बांका और पूर्वी चंपारण में डूबने से 3 बच्चियों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। अरिया में गड्ढे में डूबने से 3 बच्चियों की जान गई, जबकि बांका में एक किशोर की डूबने से मौत हुई। पूर्वी चंपारण में नागपंचमी पर स्नान करते समय 2 युवक डूब गए। जमुई में आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चे की जान चली गई। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।